नमस्कार। मैं आयुषी द्विवेदी एक बार फिर आप सबका काशी एशियन फाउंडेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में। अधिक मास क्या होता है और इसका मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका महत्व क्या होता है। तो आइए जानते हैं अधिक मास क्या होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर तीसरे साल एक नए मास का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व माना गया है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता इस मास में पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, व्रत, उपवास, जाप, योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों से जो हमें फल व पुण्य की प्राप्ति होती है, वह किसी अन्य मास में किए गए फल की अपेक्षा 10 गुना होती है। यही खास वजह है कि श्रद्धालु जब इस मास में अपनी पूरी लगन और शक्ति के साथ भगवान को प्रसन्न करते हैं और इस जन्म के साथ साथ अपना अगला जन्म भी तार लेते हैं। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के आधार पर चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 33 माह 16 दिन और 8 घंटों के अंतर में आता है। अधिक मास का प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर को मिटाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। इसी अंतर को मिटाने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास नाम दिया गया है। तो आइए जानते हैं अधिक मास का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। इन पंचभूतों में जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती सम्मिलित है। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में उपस्थित इन पंचभूतों को संतुलन में लाने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। हर 3 साल में स्वयं को स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं अधिक मास में क्या करना होता है उचित। इस बार अधिक मास श्रावण महीने में आ रहा है, जो कि इस बार 18 जुलाई दिन मंगलवार से 16 अगस्त दिन बुधवार तक रहेगा। अधिक मास में दान, पुण्य, कथा, भागवत इत्यादि अवश्य करवाना चाहिए और भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाने का अपना अलग ही महत्व माना गया है। कहा जाता है कि अधिक मास में प्रत्येक दिन 33 वस्तुओं का दान देने का महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति अधिक मास में 33 वस्तु का दान करता है, उसके संपूर्ण पाप का नाश हो जाता है और अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कि उनके पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। 33 वस्तुओं में आप टॉफी, चॉकलेट, पूरी, बिस्किट, मिठाई, सब्जी इत्यादि रख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें अधिक मास में क्या है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अधिक मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी, विवाह, नामकरण, मुंडन संस्कार, सगाई या फिर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है और नई वस्तुओं की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसे में कुछ पूजा है जो हमें हरगिज नहीं करनी चाहिए। घर बनाने की नींव नहीं रखनी चाहिए, हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए, किसी भी मंदिर का नवनिर्माण, देव प्रतिष्ठा या गौदान इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। अधिक मास के दौरान कुआं बावली खुदवाना या बोरिंग करवाना वर्जित माना गया है और अधिक मास में किसी भी प्रकार के नए व्यापार का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो ये थी अधिक मास से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। जय विष्णु भगवान।